देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये आई क्या है 1 है ना। अब यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस हम कैसे निकाल सकते हैं। ये आपका क्लियर है। यहाँ पे आपको प्रॉपरली नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकालना है कि हर एक प्रोग्राम का ऑपरेशन कैसे होगा। दिस इज जस्ट सूडो कोड है ना, कि हर एक प्रोग्राम में आप ऑपरेशंस कैसे निकालते हो। तो लेट्स गो वन बाय वन। दिस इज 1, दिस इज सेकेंड, एंड देन प्रिंटिंग समथिंग, प्रिंट द DSA। डोंट गो इनटू कि वो कब प्रिंट करेगा, इफ एल्स वाले कंडीशन में मत जाओ। जस्ट द सूडो कोड, ये कितनी बार रन करेगा, राइट। एंड इफ़ i लेस देन 5, ये कंडीशन क्या होगा, सिंपली अगर i 5 से छोटा है तो DSA प्रिंट करके दे दो उसको। i को आप 1 से शुरू कर दो, है ना, सिंपल स्टेटमेंट। सो ये कितनी बार प्रिंट करेगा, 4 बार प्रिंट कर देगा। नाउ अभी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे चेक करेंगे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करने के लिए आपको हमेशा कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं वो निकालना है, राइट। हर एक प्रोग्राम के कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं। लेट्स से यहाँ पे दिस इज कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज 1 ऑपरेशन हैपनिंग, दिस इज सेकेंड ऑपरेशन, एंड देन वी आर प्रिंटिंग समथिंग। यहाँ पे सिंपल दिस इज द कांस्टेंट, यहाँ पे हम इसको हटा सकते हैं, है ना, कांस्टेंट। वेरी स्मॉल ऑपरेशन, जस्ट अ प्रिंट वैल्यू, है ना, प्रिंट वैल्यू हो रहा है। सो फर्स्ट conditional check and then print and then increment and then conditional check and then print and then increment। कितनी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, check, print out and then next stage में it will increase the वो i की वैल्यू इंक्रीज कर देगा। 3 ऑपरेशंस हो रहे हैं यहाँ पे। एंड हमारा चेक क्या है, i लेस देन 5, ठीक है। तो कैन वी से O of 5 into 3, सिंपल। O of 15, है ना। ये सिंपल हमारा स्मॉल फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा। आपको हर एक ऑपरेशंस निकालने हैं कि उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हर एक सिंगल ऑपरेशंस कितना टाइम लगेगा, है ना, कि ये लूप कितनी बार चल रहा है जिसके बाद ये एग्जिट हो जाएगा। सिंपल आप ये निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे n कर देंगे, यहाँ पे अगर आप नंबर को हटा के इफ़ यू डू द n, इट वुड बी n ऑफ n इंटू 3, क्योंकि 3 ऑपरेशंस हो रहे हैं। सिंपल 1, 2 and 3 प्रिंटिंग द ऑपरेशन, राइट। ये क्लियर है। नाउ लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला कि बेसिकली हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए वी हैव लाइक सेम लाइक पैटर्न, वी हैव 3 बेसिक ऑब्जर्वेशन, है ना। दिख रहा है इतने पे, ठीक है। हाँ तो इसको 0 कर लो, मेक इट 0 ना। बेसिकली आप चेक करोगे इसमें ऑपरेशंस, ये ऑपरेशंस आपके 5 टाइम रन होंगे। अब आप इंडेक्सिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट विद 0 और 1 डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ना। हाँ 1 से होगा तो 4, इट वुड बी चेंज टू 4 into 3। दिस इज़ द नंबर, ये n हमने इसीलिए लिखा है कि ये आपका एग्जाम्पल दिया हमने। यहाँ पे डायरेक्टली n भी हो सकता है, सिंपल n into 3 की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, जैसा हमने उसमें लूपिंग में किया था कि हम लूपिंग में क्या n की वैल्यू देते हैं एंड देन वी गो डाउन, है ना। नाउ लेट्स राइट डाउन द 3 रूल्स फॉर फाइंडिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, वन मोर थिंग, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा हम निकालते हैं वर्स्ट कंडीशन में, वर्स्ट केस लेते हैं हम, ठीक है। हमने 2-3 चीज़ें डिस्कस की थी इसके पहले। वन इज वर्स्ट केस, है ना, सेकेंड इज एवरेज केस,
एंड थर्ड इज बेस्ट केस, बेस्ट और ऑप्टिमाइज केस, है ना। सो जब भी हम प्रोग्राम निकालेंगे, है ना, जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, वी ऑलवेज फाइंड इन द वर्स्ट केस सिचुएशन। हमेशा हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में लेते हैं, एंड देन एवरेज एंड देन द ऑप्टिमाइजेशन पार्ट, बट वी विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द वर्स्ट केस सिचुएशन फर्स्ट किसी भी प्रोग्राम का, राइट। सेम फर्स्ट रूल इज द सेम वन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फाइंड द ठीक है। किसी भी प्रोग्राम का सबसे पहले हम वर्स्ट केस निकालेंगे। सेकेंड, लीव द कंस्टेंट एंड लीव द लोअर वैल्यूज, ठीक है, और अवॉइड कांस्टेंट। लेट्स से अवॉइड कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या है, अब इस पे कांस्टेंट क्या है, लेट्स जूम इन, है ना। अगर यहाँ पे हम i की वैल्यू कुछ और कर दें, लेट्स सपोज यहाँ पे हम i की वैल्यू, यहाँ पे हमने बोला कि विच इज़ समथिंग डोंट इंक्रीज अप, i की वैल्यू या फिर j की, लेट्स से वी आर टेकिंग द k एज अ 2, एक और वेरिएबल है जहाँ पे इसका कुछ ऑपरेशंस होगा, तो हमें ये भी कंसिडर करना पड़ेगा, बट इट इज़ नॉट एडिंग अप दैट मच वैल्यू, इसलिए दीज आर द कांस्टेंट वी कैन रिमूव वाइल कैलकुलेटिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अवॉइड कॉन्स्टेंट्स। थर्ड, अवॉइड लोअर बाउंड, आई थिंक लोअर बाउंड, राइट, हाँ, अवॉइड लोअर बाउंड और वैल्यूज वी कैन से। ठीक है, ये बेसिक 3 रूल्स होंगे हमारे। जिस तरीके के पैटर्न निकालने के लिए हमने 3-4 ऑब्जर्वेशन किए थे, ये इस ऑब्जर्वेशन से हम जिस तरीके से एक सिंटेक्स का निकाल सकते हैं स्मॉल प्रोग्राम का, इसी तरीके से जो भी प्रोग्राम आप लिखोगे उसका भी निकाल सकते हैं। अभी इसकी नीड क्यों है, बेसिकली नीड क्या है, आप गए इंटरव्यू में, आपने प्रोग्राम लिख दिया, नेक्स्ट वो जो पीस ऑफ कोड है उसको इंटरव्यूअर जज करेगा कि आपका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इट वांट फर्स्टली तो कंपाइल होना चाहिए, दैट इज़ अ सिंपल रूल, कंपाइल नहीं हुआ यू फेल द इंटरव्यू। सेकेंड, आफ्टर द कंपाइलेशन इन बिगर कंपनीज और इन इवन द स्टार्टअप्स, वो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे पहले पूछेंगे, आपने ये जो लिखा है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इस प्रोग्राम की, गिवन अ प्रोग्राम, वर्स्ट केस है या फिर बेस्ट ऑप्टिमाइज है। सबसे पहले आपको वर्स्ट केस देना है इसको कि हमारा वर्स्ट केस क्या है, अकॉर्डिंगली आपको उसको ऑप्टिमाइजेशन देना। तो हर एक प्रोग्राम जो भी आप लिखते हो, अभी से यू नीड टू स्टार्ट जूम इन कि इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही, एक एक सिंगल स्टेप बाय स्टेप, है ना। दिस इज द 3 रूल्स। अवॉइड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फाइंड द वर्स्ट केस ऑफ योर प्रोग्राम, अवॉइड कंस्टेंट्स एंड देन अवॉइड लोअर बाउंड और वैल्यूज। नाउ लोअर बाउंड वैल्यूज क्या होते हैं, लोअर बाउंड वैल्यूज, टेक एन एग्जाम्पल। Let's say, I think we had one example. And ठीक है, O of 4n cube 3n cube and then plus 8। अभी हम इस पे अगर क्या करेंगे, लेट्स, ठीक है, अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे लेट्स से वी हैव टेकन द n वैल्यू ऑफ 10, ठीक है, n की वैल्यू हम 10 कर देंगे, 4 इंटू 10 टू द पावर, लेट्स से, सॉरी, लेट्स टेक इट एज 15 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, यहाँ पर 10 ले लेते हैं ना, 15 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 10 प्लस 8, ठीक है। नाउ ये क्या होगा, दिस इज़ वेरी ह्यूज नंबर,
itself 10 to the power 15 itself is a very huge number, right? 10 to the power 10 itself also a very huge number. What is this 8? 8 क्या है हमारा? 10 to the power 15 is something very big, है ना? 15 बार 16 times it will have the 0. तो क्या इस वैल्यू और इस वैल्यू में ये कोई एडिशन कर रहा है? एक सिंगल वैल्यू कोई एडिशन कर रहा है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ एडिशन नहीं कर रहा है, एक सिंगल नंबर क्या एडिशन कर रहा है? सो इस टाइप के एग्जांपल्स आर बेसिकली कांस्टेंट्स. ये वाला हो गया कांस्टेंट का एग्जांपल. दिस इज समथिंग, दिस इज द कांस्टेंट्स. एक बार फिर से समझाना है. लेट्स टेक अ लीनियर, इस टाइप का कोई फॉर्मूला ले, कोई प्रोग्राम आया आपको, है ना? यू नीड टू कैलकुलेट. हमने सिंपल 4n दिया, 4n रेज़ टू द पावर 15 प्लस 3n रेज़ टू द पावर 10 प्लस 8 हमने दे दिया. नाउ हमने n की जगह 10 की वैल्यू दे दी, ठीक है? 4 इंटू 10 टू द पावर 15 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 10 प्लस 8, ठीक है? दिस विल हैव द वेरी लार्ज नंबर आउटपुट, ठीक है? इट विल गो टिल 16 0 0 0 0 0 प्लस दिस विल ऑल्सो गो 3 इंटू, डोंट मल्टीप्लाई राइट नो, 0 0 0 0 एंड प्लस लास्ट में क्या होगा? 8 आएगा, एक डिजिट आएगा. तो क्या हमारे इन दोनों एडिशन के साथ जस्ट एक डिजिट नंबर कोई ज़्यादा वैल्यू ऐड ऑन कर रहा है? नहीं कर रहा है, राइट? तो दीज आर द कंस्टेंट्स. हम वी कैन नेग्लेक्ट दिस वैल्यू, इसको हटा सकते हैं. 8 इज हमने यहाँ पे लिख दिया, जस्ट एक नंबर है हमारा. जस्ट एज्यूम ये हमारा फॉर्मूला है एंड n इज़ द नंबर, ठीक है? n इज़ द इनपुट, जो हमने डेफिनेशन पढ़ा है, द रेट एट विच आवर इनपुट साइज ग्रो विद द प्रोग्राम, ठीक है? सो वी कैन रिमूव दिस कंस्टेंट. सेकेंडली, नाउ ऑल्सो लेट्स कम एट द लोअर वैल्यू, 10 to the power 15 and 10 to the power 10. Also same, 10 to the power 15 is also a huge number. 10 is somehow smaller, it's a smaller number than 15. We can also neglect this as a lower bound, ठीक है? This these are the rules, ठीक है? 8 आपको रिमूव करना पड़ेगा. 10 to the power 15 क्या होगा? 0 0 0 0 0 15 टाइम्स एंड 10 टू द पावर 0 कितना? समहाउ इट विल नॉट एड अप द वैल्यू, ये आपको बिलियन ट्रिलियन में जाएगा, 10 टू द पावर इवन मोर जाएगा. एंड 10 टू द पावर 10 इज समथिंग लाइक आप ट्रिलियन में जस्ट 1 बक, और ये मिलियंस में है, उसमें आप जस्ट 1 बक या 2 बक्स ऐड कर रहे हो व्हेन वी यू हेल्प द कैलकुलेशन. तो ये भी लोअर बाउंड में आता है पूरा. लोअर बाउंड में आ गया तो इसको हटा दो, आपको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं डिफाइन करनी, हायर कॉम्प्लेक्सिटी को लेके आप आगे. ये सिंपल 3 रूल है. अवॉइड द कांस्टेंट, सॉरी, फाइंड द वर्स्ट केस ऑफ द प्रोग्राम. पहले ऑप्टिमाइजेशन के लिए नहीं जाना है, फाइंड द वर्स्ट केस. सेकंड, अवॉइड द रिमूव द कांस्टेंट. थर्ड, रिमूव द लोअर बाउंड, ठीक है? आई थिंक एक और चीज़ रह गया. लेट्स, हाँ जी, हाँ 8 छोटा है, हम समझ गए हैं इन दोनों में से, पर इसमें तो सिर्फ 5. बताओ बताओ, बोलो बोलो. लोअर बाउंड का यूज, लोअर बाउंड नहीं समझ आया. 15 करोड़ है और 10 लाख है. 15 करोड़ में 10 लाख की जोड़ दोगे तो वो 16 करोड़ को कर नहीं सकता. वही ना, वही 1 मिलियन है, एक पूरा मिलियन है, उसमें आप पूरा करोड़ों रुपए है, उसमें आप 10 लाख रुपए ऐड करोगे, क्या वैल्यू ऐड करेगा वो? सिंपल डेफिनेशन ना. इट्स लाइक इट्स, आप मिलियन में 1 रुपये 2 रुपये वो आप परसेंटेज निकालोगे ना, इट्स लाइक 1 या 2% एडिशन कर रहा है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से. अभी पैसे नहीं दिए जा रहे आपको, ठीक है? आपको नॉर्मली चेक करना है. यहाँ पे वो 4 इक्वेशन है और उसमें एक की वैल्यू हुई 4 into 10 to the power 12, वो भी तो इसमें कितना चाहिए? हाँ, ऐसा है 4 into 10 to the power, अगर इसे 4 into 10 to the power 15 है, उसके बाद 3 into 10 to the power 14 होता, तो हम क्या करते?
14 होगा, फिर उन दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। अगर बहुत एक्सेप्शनल है, लाइक बहुत ज़्यादा कम है, देन यू कैन नेग्लेक्ट। अगर आपका दोनों ही नंबर रेट ऑफ इंक्रीज जो है, रेट ऑफ इनपुट इंक्रीज जो है वो सिमिलर आ रहा है कि एक या दो नंबर से डिफरेंस है, देन आपको प्रॉपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करेगी। मैं एक फ्लो चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है। दैट इज दैट वर्स्ट केस है, कैसे पता चलेगा? ओके ये सबसे worst ओके ठीक है, एक फ्लो चार्ट पे बताता हूँ आपको, है ना। ये भैया अपने हिसाब से बनाना। चलो यहीं पे बताता हूँ। लेट्स चेंज द क्या उस पेन पे दबाओ को अपन। ठीक है, लेट्स टेक टिल 5 नंबर, है ना। 1 2 3 4 5। X-axis का axis। ठीक है, एंड वी हैव इनपुट नंबर समथिंग 10 20 30 40। ठीक है,